हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यागिरी के इस परिवार में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछली वीडियो में देखा था और मेरा मानना है आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में या फिर किसी भी प्रमेय के विलोम में हम लोग कथन देखते हैं, फिर उसके बाद 4 स्टेप प्रोसेस करते हैं जिसको कैसे सिद्ध करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कथन क्या है? कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कह रहा हूं मैं, समांतर नहीं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू, एक चित्र के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मानिए यहाँ पर त्रिभुज ABC है, बोला है एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है मतलब जो भुजा का बात कर रहा है वो सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा हमारा मानिए AC है। ठीक है, ये AC का जो वर्गों का जो वर्ग होगा वो AB के वर्ग जोड़ BC के वर्ग, अगर दोनों को जोड़ने पर AC का वर्ग आ रहा है तब जाकर के पहली भुजा के सम्मुख कोण, तो पहली भुजा कौन था? AC लिए थे, तो इसका सम्मुख कोण कौन होगा? कहेगा सर इसके सामने वाला कोण। सम्मुख मतलब सामने वाला। ठीक है, जैसे हमारे सामने अभी कैमरा है तो ये सम्मुख हुआ। ठीक है, तो वैसे ही इस भुजा के सामने ये कोण है तो ये सम्मुख कोण हुआ। ठीक है, कहेगा सर अगर हम AB लेंगे तो इसका सम्मुख कोण होगा, तो इसके सामने कौन सा है? ये कोण है। ये लेंगे तो इसके सामने कौन सा है? कहेगा ये कोण है, कोण A। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण होता है। ठीक है, बढ़िया। तो अब देखते हैं कि इसमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है क्या दिया हुआ है और क्या रचना है, वो सब चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि क्या सिद्ध करना, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या था कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? एक भुजा है, मानिए पहली भुजा हम मान लिए AC², वो बराबर है किसका? AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यही दिया हुआ है? कहेगा सर हाँ यही दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो बोला है कि पहली भुजा के सम्मुख कोण, पहली भुजा कौन ले रहे हैं? AC ले रहे हैं, तो AC का सम्मुख कोण मतलब B वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री या कोण B का मान 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब कहेगा सर रचना में कुछ ज़रूरत है क्योंकि हमें कोण B को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जो 90 डिग्री का हो और उसको हम लोग इससे तुलना करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज DEF बनाएं या फिर रचना करें जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि एक कोण हमारा 90 डिग्री होना चाहिए और कुछ भुजा जो है वो समान होना चाहिए। तो क्या क्या ले रहे हैं कि DE, मान लीजिए DE वो किसके बराबर हो? AB के बराबर हो। इसका ऐसा ठीक है, तथा EF जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? तो ले रहे हैं BC के बराबर। ये सर आप ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन अच्छा है कि ऐसा क्यों ले रहे हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि AC का जो ये कोण B है इसको 90 डिग्री ला रहे हैं। तो एक त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें उसका भी एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, और 2 भुजा बराबर ले रहे हैं और हम देखेंगे कि तीसरी भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो तीसरी भुजा यहाँ पर पहली भुजा जो था AC वही उसका तीसरी भुजा है। तो अगर इसमें AC है पहला और अंतिम वाला है तो इसमें जो तीसरी भुजा होगा क्या होगा? DF होगा। तो इसीलिए हम DE बराबर AB ले लिए हैं, EF बराबर BC ले लिए हैं और DF बराबर AC सिद्ध करेंगे। समझे? तो यही हमारा पूरा प्लान है सिद्ध करने का। अगर आप समझ जाते हैं कि सिद्ध करने में करना क्या है तो बहुत ही आसानी होती है। और एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है कि कोण E समकोण ले रहे हैं मतलब 90 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, कहेगा सर ठीक है ये तो कर दिए, इसका एक चित्र बना दीजिए ताकि समझने में आसान हो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है,
तो एक चित्र बना लेते हैं, मान लीजिए ये चित्र बना लिए, ठीक है, क्या सर, ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सिद्धिकरण में, ठीक है। तो सिद्धिकरण में क्या होगा, ये कोण हम 90 डिग्री लिए थे, कहेगा सर हाँ 90 डिग्री यहाँ पर लिए थे, कोण ई 90 डिग्री लिए थे, तो लिख देंगे, कहाँ से ले रहे हैं, रचना से, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, क्या होगा, कोण ई 90 डिग्री है, तो मतलब डी एफ का जो स्क्वायर होगा, डी एफ का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, डी ई के स्क्वायर जोड़ ई एफ के स्क्वायर। कहेगा सर ये कैसे हुआ, तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो आधार का वर्ग, डी क्या है, लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। कहेगा सर ठीक है, ये कहाँ से आया, कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो रचना से लिए थे हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी जो है ए बी है, तो जो चीज़ दिया हुआ उसको रख देते हैं, ठीक है। तो डी एफ को डी एफ रहने देते हैं, कैसा, ठीक है। डी को क्या कर देते हैं, तो डी को कर देते हैं ए बी, क्योंकि हम लोग रचना में लिए हुए थे डी बराबर ए बी, और ई एफ को क्या लिए थे, बी सी, ठीक है। कहेगा सर ये बात तो सही है, ये तो आ गया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो दिया हुआ है, उसमें ए सी का जो वर्ग है वो ए बी का वर्ग और बी सी के वर्ग के जोड़ने पर बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहिएगा सर ए सी स्क्वायर या फिर ए सी का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि डी एफ बराबर ए सी, क्योंकि भुजा जो होती है वो एक लंबाई है, और लंबाई हमेशा ही हम लोग धनात्मक लेते हैं, ठीक है, ऋणात्मक नहीं लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग डी एफ बराबर ए सी लिख सकते हैं। कि सर ठीक है, ये समझ में आ गया, जब डी एफ बराबर ए सी है, ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है, त्रिभुज ए बी सी और इसको ऐसे कर देते हैं त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, कहेगा सर डी ई बी बराबर है, डी ई बराबर ए बी और ई एफ बराबर बी सी और डी एफ बराबर ए सी। कहेगा सर ये तो लिख दिए, लेकिन कहाँ से लिखे हैं, तो ये लिखे हम लोग रचना से, और ये लिखे हम लोग अभी जस्ट सिद्ध किए हैं, ठीक है। इसको एक मान लीजिए तो समीकरण एक से, जब ऐसा होता है तो क्या होगा, कहेगा सर ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। कौन सा समरूपता से, कहेगा सर हमें पता है साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता से, क्योंकि तीनों भुजा है। और जब ऐसा होगा तो कोण जो होगा, उसके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो अतः कोण बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कहेगा सर कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, तो कोण बी कोण ई के बराबर होगा, और कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हो गया इति सिद्धम, ठीक है। तो ये पाइथागोरस का विलोम है, जिसमें कि अगर कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर योग के बराबर होता है, तो कर्ण का जो सम्मुख कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। यही इसमें सिद्ध करना था। मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा, हर चीज़ समझाए हैं, आपको एक बार रिकैप करा देते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर और ए बी सी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। रचना है क्या है, तो एक हम लोग ऐसा ही एक त्रिभुज बना देते हैं डी ई एफ ए बी सी के तरह ही, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक भुजा को छोड़कर ए सी और डी एफ इसके बीच को हम लोग कंडीशन छोड़ देते हैं, वो हम लोग सिद्ध करेंगे। बाकी सब चीज़ सेम ले लेते हैं। डी जो है वो ए बी के बराबर लेते हैं,
EF जो है वो BC के बराबर लेते हैं और कोण E 90 डिग्री लेते हैं, समकोण लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें हम लोग कुछ कंडीशन रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग जोड़ लंब के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद DE की जगह पर AB रख देते हैं, EF की जगह पर BC रख देते हैं क्योंकि ये रचना में है, ठीक है। और फिर क्या होगा, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर AC स्क्वायर दिया हुआ है, ये कहाँ से लिखे हम लोग, तो ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, वहाँ से आया है, ठीक है। तो दिया है से आ गया। फिर उसके बाद DF जो है AC के बराबर आ जाता है। जब बराबर आ जाएगा तो दोनों त्रिभुज को हम लोग तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजा 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 समरूपता से, और संगत कोण बराबर होंगे, तो इसीलिए कोण भी जो होगा वो 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर ऐसे समझा दिए वैसे समझा दीजिए, हम कोशिश करेंगे। पर एक बार इसको अच्छे से कीजिए, अपने से कीजिए, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमारे पास बस त्रिभुज का 2 और टॉपिक बचा हुआ, 2 और प्रमेय नहीं, प्रमेय तो हो गया है, थेल्स प्रमेय का उपयोग करके जो उसके कुछ क्या बोलते हैं क्राइटेरिया समझ लीजिए, जो कंडीशन है कि हाँ ऐसा होने पर ऐसा होगा। मानिए प्रश्न समझ लीजिए कि मानिए भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वैसे 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपके पिछले 5 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, बने रहिए आप क्लासेस में। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी बने रहिए, ठीक है। हम जल्दी वो सब वीडियो लाएंगे, और जो भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो आपके नहीं छूटने चाहिए, चाहे वो 2 नंबर के हो या फिर 5 नंबर का हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।